नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है कि रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों को अपने मायके से दो चीज़ को ज़रूर लाना। और रक्षाबंधन कितने तारीख को मनाई जाएगी, रक्षाबंधन बांधने का यानी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो जानिए इस कथा में कि कौन सी दो चीज़ है जो बेटियों को अपने मायके से ज़रूर ले जाना चाहिए। रक्षाबंधन हिंदुओं का यह त्यौहार है। यह त्यौहार सावन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। सावन के महीने में बेटियों को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यह सावन का महीना हर बेटियों के लिए खास महीना होता है। और रक्षाबंधन पर्व इसी सावन महीना में आता है, तो इसलिए ये सावन का महीना और भी खास हो जाता है। सावन के महीने में बेटियों को अपने मायके से दो चीज़ें ज़रूर ले जानी चाहिए। पहला ये है कि अपनी माँ का प्यार और आशीर्वाद। माँ का प्यार और आशीर्वाद बेटियों के लिए सबसे अनमोल तोहफा रहता है, जो आपको आपकी माँ से ही मिल सकती है। माँ के प्यार और आशीर्वाद से आपके जीवन को पूरी तरह खुशियों से भर देगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अपने भाई का प्यार और वादा। अपने भाई का प्यार और वादा पूरी दुनिया की हर बेटियों को अपने भाई से प्यार और वादा लेना न भूले, क्योंकि राखी के त्यौहार भाई के प्यार और हर सुख दुख में साथ देने का वादा है। इसलिए हर बहनों को अपने भाइयों से अपने हिस्से का प्यार ज़रूर लेना चाहिए। बेटियों को अपनी बचपन की यादें, परिवार के सदस्यों और अपने भाई बहनों के साथ बिताए गए समय की यादें को संजो कर वापस लाना चाहिए। और अपनी माँ के हाथों से बना हुआ पकवान को बेटियों को हमेशा याद दिलाती है। बेटियों को तो घर की लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए सावन में बेटियों को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए। बेटिया का भाग्य में हर दुख सुख शांति रहती है। अगर शादी करके बेटिया अपने ससुराल को चली जाती है तो अपने घर की सुख शांति भी चली जाती है। हमारे परम पूज्य गुरु जी ने बताते हैं कि बेटियों को अपने मायके से अग्नि का कोई भी चीज़ को हमें नहीं देना चाहिए। और शास्त्र में यह भी वर्णन किया गया है कि भद्रा का साया रक्षाबंधन का त्यौहार में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए।
भद्रकाल रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। घर की लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही हमें रक्षाबंधन का त्यौहार को मनाना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह भी विचार आया है कि राखी हमें 8 अगस्त को मनाना चाहिए या 9 अगस्त को। तो भक्तजन, रक्षाबंधन हमें 9 अगस्त को ही बंधना शुभ दिन रहेगा। भक्तजन, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का अटूट प्रेम त्यौहार है। इस दिन बहन अपनी भाई के कलाई में राखी बांधती है और भाई की सुख समृद्धि के लिए बहन दुआ करती है और अपनी भाई का स्वास्थ्य के लिए भी कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की सुखी जीवन के लिए अपनी बहन से वादा करता है कि मैं पूरे साल अपनी बहन की सलामती के लिए अपने साथ खड़े रहेंगे और अपनी बहन की खुशी का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, भद्रा के समय कोई भी भाई अपनी बहन से राखी न बंधवाए। भद्रा के समय राखी बांधने से भद्रा के समय राखी को बांधने से बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि शनि देव की बहन भद्रा में ही राखी बांधी थी, इसलिए उनको श्राप मिला था। रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन 2025 इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर बहन को लाल रंग का ही राखी बांधना शुभ होता है। शास्त्र में यह भी बताया जाता है कि भाई को राखी बांधने के लिए बहन को भाई के घर खुद जाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के रिश्तों में मिठास आता है। अगर किसी कारणवश बहन अपने भाई के पास नहीं जा पाई तो बहन को अपने भाई के नाम की राखी गणेश जी को बांध देनी चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी की बांधी हुई राखी आपके भाई तक पहुंच जाती है और ऐसी मन में बांधी गई राखी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि आपने अपने सच्ची भक्ति श्रद्धा से आप अपने भाई के हिस्से की राखी को भगवान गणेश जी को समर्पित की है। रक्षाबंधन पर खाने में बिना लहसुन प्याज का खाना उस दिन हमें बनाना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन सावन के महीनों में
मनाए जाते हैं और सावन के महीने में खुद भगवान जी इस पावन धरती पर चलकर उतरते हैं। इसलिए हमें रक्षाबंधन के दिन खाने में मीठा बनाना चाहिए। सभी देवी देवता इस पावन धरती पर अपनी बहन से राखी को बंधवाने के लिए आते हैं। इसलिए हमें उस दिन लहसुन प्याज का खाना भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहन का व्रत टूट जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसलिए ऐसी गलती को हमें कभी नहीं करनी चाहिए। खाने में हमें मीठी खीर या हलवा उस दिन ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों, ये रक्षाबंधन की कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।